चलिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स। तो मैंने कल कहा था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश रूल। क्या ब्रिटिश से हमारे को बेनिफिट हुआ 5 चीजों में बेटा? चलिए, पहला, फर्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी in food grains production, in food grain production, food grain production। क्या क्या हुआ इसके अंदर? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर goods, commercialization of agriculture goods initiated by British government। British government resulted self sufficiency in food grain प्रोडक्शन। पहला कंसेप्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन का बेटा। दोबारा समझ लीजिए, सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो हम पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा चाहते थे कि कमर्शियलाइजेशन हो जाए सारी की सारी, मतलब कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाए। आयुष, याद है कि नहीं? यस सर। चलिए, काव्या। सर यस हाँ सर। बेटा, हाँ बोलिए। इसका मतलब तो ये है ना, जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है कि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज नहीं करेगा, बस मार्केट में सेल करेगा अपने क्रॉप्स। बिल्कुल, यही कैश क्रॉप्स होता है। और उनके जाने के बाद इंडिया ने उस चीज को कंटिन्यू रखा, इंडिया ने उस चीज को कंटिन्यू रखा, समझा? हाँ चलिए, सर। सेकंड, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। सेकंड, मॉनेटरी, ब्रिटिश रूल help India to shift from barter system। याद है बेटा बार्टर सिस्टम? हाँ यस सर। सर, याद है। यस गुड्स के सर, एक्सचेंज में सामान कुछ लेना। बार्टर सिस्टम, सामान देना, बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम। ये सेकंड। ये सेकंड पॉइंट था बेटा इसके अंदर। थर्ड, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर इसमें तो रेलवेज आएगा ना? बिल्कुल, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
सर इसमें Develop- 4 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है टोटल। 5 है बेटा। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। बेटे मैंने ना पूरी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल ऐसी बनाई है जैसे पहला चैप्टर, हर एक को छोटा 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 पूरा कंसेप्ट आ जाएगा, पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, कहीं से भी आए। तो इसी तरीके से आपने पूरी तैयारी करनी है, मगर कोशिश करना, अभी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, वो आप फॉरवर्ड मत करना। बाकी यूट्यूब पे है वो, तो जिसने देखना है देखना ही है, मगर आप वो फॉरवर्ड मत करना। यस सर। और आज मैं आपको मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, उसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज आपको सेंड करूंगा क्लास के बाद। मैंने जो कमिट किया था वही बोल रहा हूं, आपको सेंड करूंगा और आप मुझे करके भेजेंगे। और नियर अबाउट 10 पेज है वो, 10 पेज हैं वो, आप मुझे फिल करके आंसर सेंड करेंगे और अपने आप ढूंढना। हाँ जी बोलो। सर मैम ने यूटी का सिलेबस बताया, इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टर स्टार्टिंग में। बेटा कब होना है ये बता दे। सर 5 नेक्स्ट से वीक। चालू है। यार ये बहुत जल्दी है यार। सर मैम ने 9 चैप्टर खत्म करा दिए, 9 तक आएंगे मिड तो टर्म इसका में। मतलब आगे जाके क्लासेस नहीं लेनी होंगी मैम ने, और क्या यार, गलत बात है यार, इतने तो चैप्टर। 9 चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के मिड टर्म के लिए और 3 चैप्टर मैक्रो से। तो उसके बाद मैम करेगी क्या? पता नहीं सर। सर मैक्रो नहीं कराई बिल्कुल भी। अब मैं अब क्या करूं यार मैं। चलो मेरे को एक चीज बताओ, मैंने नेशनल इनकम समझाई थी, तुम्हें समझ आई? हाँ सर, सर। तो आज सर मतलब ऐसा प्रिपेयर्ड है कि मतलब बोर्ड के लिए आप तैयार हो, हम उसमें से पढ़ेंगे, तैयारी हो जाएगी। यस सर। यस सर। थोड़ी Yes, प्रैक्टिस, sir. देखो थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी होती है, लर्निंग भी करनी होती है। दूसरी चीज मुझे एक और बताओ, इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर क्लियर है? हाँ सर। यस सर। है Yes, ये sir. क्लियर है? Yes, sir. मतलब समझ आ गया ना कि कैसे करना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस Yes, भी sir. लगना चाहिए कि अब मुझे आना शुरू हो गया है। क्या चीज है इकोनॉमिक्स जो काफी ज्यादा पैनिक थी, वो अब ठीक लग रही है कि मैं पढ़ सकता हूं। एक्चुअली इस सब्जेक्ट में दिक्कत ये है कि ये ना सब्जेक्ट जो है बहुत डीप में है और एसएसटी से ज्यादा कर दिया इन्होंने बिलोंग, तो वो हमें अच्छी तरह करना है। फिगर्स भी याद करनी है, फिगर्स भी। चलिए, इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। चलिए इधर रेलवेज एंड रोड्स की और चीप पे रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। थर्ड, फोर्थ, चेक ऑन फार्मर्स, चेक ऑन फार्मर्स। Check on the occurrence and impact, occurrence and impact, occurrence and impact Sir? of famine, सूखा पड़ना, as food supplies could be transported to affected area in case of a drought, सूखा पड़ना, in Sir? case of a, हाँ जी सर आप इस वाले चैप्टर के बाद वो मनी वाला चैप्टर कराओगे ना? बेटा ऐसा है आयुष, देख हर एक का कोर्स अलग अलग आ रहा है, मेरी बात सुन बेटा। तुम्हारे हाँ, कहने पे मैं मनी बैंकिंग जरूर करा रहा हूँ, पक्का करा रहा हूँ, मगर ये एक बात मेरी ध्यान रखना, ये 12th स्टैंडर्ड है, ये स्कूल की क्लास नहीं है, ये बोर्ड की क्लास है। ठीक है सर। जितने मार्क्स तुम्हारे अगर
कम आते हैं अभी, वो आएंगे। 9 चैप्टर यार इंडियन इकोनॉमी के हो गए हैं इनके स्कूल में, तो हाउ इट इज पॉसिबल इन 3 मंथ्स? मैं तो एटलीस्ट नहीं करा सकता, मैंने आज तक नहीं कराया सर यार। हमारे में तो आउट पूरा ऑफ, पूरा सुनो समझा के करा रही है। एक मिनट बेटा, आउट ऑफ 16 चैप्टर में से दे हैव डन 9 चैप्टर्स प्लस 3 चैप्टर्स मैक्रो के अगर होते हैं 12 चैप्टर। इसका मतलब तो मैम कुछ भी नहीं पढ़ा रही या सर कुछ भी नहीं पढ़ा रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है बेटा। मैं पढ़ा रहा हूं, प्रिपरेशन कर रहा हूं बोर्ड के हिसाब से, और मेरे पास कोई भी पेरेंट आता है तो मैं सीधा यही बोलता हूं सितंबर तक तो नंबर नहीं आएंगे। आप भी सुन लीजिए, इतना कोर्स मैं नहीं करा सकता। हाँ, नवंबर ऑनवर्ड जब मेरा काफी ज्यादा 80% कोर्स हो जाएगा इन एवरी सब्जेक्ट, तो आई कमिट कि अब नंबर आने शुरू हो जाएंगे। मगर ये तो यार पॉसिबल ही नहीं है यार। मेरे को एक चैप्टर कराने यस में सर। 8 लेक्चर 9 लेक्चर लग गए हैं, 2 हाँ हफ्ते सर। लग गए हैं। ये तो ऐसे पढ़ा रहे हैं कि ऊपर ऊपर से, सर वो स्कूल काम में तो नहीं। मैम अभी भी नेशनल इनकम करा रही है। हाँ, तो तुम्हारे स्कूल में मेहनत कर रहे हैं, ये लोग मेहनत नहीं कर रहे यार। अब मैं, इसका कोई इलाज नहीं। खूब फायदा उठाया है टीचर्स ने, वैसे ही ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते थे, ऑनलाइन में तो और फायदा उठाया। और कुछ मार्क्स कम आ जाएंगे तो पीटीएम में आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। Administrative setup. British government had an efficient administration setup. Efficient administration setup, which served as a reckoner, for India politics. Reckoner for India politics. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम पार्लियामेंट हाउस बोल सकते हैं, वहां पे सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे होते हैं और वो ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है। अब नया तो मैन्युफैक्चर हो ही रहा है, मगर तब से उस चीज को यूज किया जा रहा है, वहीं सारी मीटिंग्स होती है। तो ये बेटा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश रोल पहला है आपका सेल्फ सफिशिएंसी। मॉनेटरी इकोनॉमी, बार्टर से मॉनेटरी में लेकर आए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, रोड और रेलवेज उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए, रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए, आर्मी को लाने के लिए ये चीज किया। फिर चेक ऑन फार्मर्स, कहाँ पे ज्यादा सूखा पड़ा है वहां पे ध्यान दो, कहाँ पे ड्रॉट है। मूवी भी आई थी लगान, वो उसका पॉइंट यहाँ पे कंसीडर होता है, ये रियल फैक्ट्स है, उस पे थी। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, जो मैंने आपको बता दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन बनाया पॉलिटिक्स के लिए, और वो एग्जांपल आपके पास है ही। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, मैंने खूब मतलब शॉर्टकट में लिखा है जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। सर हाँ जी, सर लास्ट वाले उसमें ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के आगे क्या लिखा है? which served, ये which served as a reckoner for politics, Indian politics। चलिए हो गया बेटा शिवम? सर 1 मिनट नोट कर रहा हूँ। जल्दी करो यार।
हो गया। मृदुल, मानसवी, मानसवी की आवाज नहीं आ रही हाँ आजकल। जी सर। हाँ जी सर, हो गया। हो गया। यस सर। चलिए एक लास्ट बेटा काव्या, एक टॉपिक है इसके अंदर, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कौन कौन सी इकोनॉमी चलती थी? चलिए रब कर दूं इसको। यस सर। चलिए क्लास के बाद बेटा आपको इस चैप्टर का पीडीएफ और साथ में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा और आप मुझे आंसर सेंड करेंगे, और वो सारे आपके वो अनसॉल्व्ड है, 10 पेजेस। और आपको मैं इसके लिए 2 दिन का टाइम दूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अभी आपने करना है, 2 दिन का टाइम। इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का या टॉपिक। 3 इकोनॉमी सरवाइव थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। पहला तो आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ चुके हैं, कॉलोनियल इकोनॉमी। दूसरा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। आयुष क्या होती है बेटा? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। याद नहीं है मेरे को ये वाली। और आखिरी है स्टेगनेंट इकोनॉमी। 3 इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। पहला तो हमें पता ही है कि अलग अलग उन्होंने पार्टीशन कर दिए, उसके बाद स्टेजेस हुई। दूसरा सुन लीजिए इधर, आयुष, काव्या, शिवा, Yes, sir. मृदुल, मानसवी, सब सुन लीजिए बेटा। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी होती है जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा जो हमने एग्रीकल्चर में यूज की थी, जमींदारी प्रथा एग्रीकल्चर में। और स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है बेटा? सर ना के बराबर। बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, ना के बराबर। बहुत स्लो ग्रोथ रेट था इंडिया में, बहुत स्लो। चलिए एक एक करके इसके बारे में लिखते हैं। पहला कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन spread over nearly 200 years, 200 साल, 200 साल तक बेटा। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल क्या क्या पॉइंट्स हुए थे इसमें? ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा ग्रोइंग ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री get raw material from India. थर्ड पॉइंट बहुत बार रिपीट हो चुका है, एनकरेज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में मेरे को लगता है आएगा क्योंकि हर जगह पे रिपीट होता है। impact of British colonial policy was deep in India.
was deep in India. ये पहला फर्स्ट। दूसरा बेटा आपका सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जमींदारी प्रथा, ये चलती थी उस टाइम पे। दो पार्ट्स में डिवाइड, फ्यूडल इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, given by Britishers. दूसरा establishment of modern industry, establishment of modern industries, modern industries has created two classes. पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा लेबर। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। Next, stagnant economy, which is a very slow process, या slow rate of return. It is one which is growing at a very low rate, at a very low rate. Indian economy is a stagnant economy, is a stagnant economy as country growth of aggregate real output, of aggregate real output, during the first half of 20th century, first half of 20th century was less than 2%, 2% से कम, was less than 2%, and growth in per capita is 0.5%, 0.5%। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है बच्चे।
ये फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चे। फिगर 2% आपका बेटा जो था वो ग्रोथ रेट था रियल आउटपुट का, और पर कैपिटा इनकम बिल्कुल 0.5%। चलिए बेटा बता दीजिए, लिख लिया सबने? लास्ट टॉपिक था पूरे चैप्टर का, फिनिश हो गया चैप्टर। हाँ जी, एक एक वर्ड एक एक चीज मैंने करवा दी है। हाँ जी बोलिए। सर ये लास्ट वाला लिखना रह गया है, ये वाला मिटाना मत, स्टैग्नेंट इकोनॉमी वाला। मृदुल, मानसवी हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। हाँ जी हाँ सर। जी सर, यस सर। निखिल हो गया। हो गया? शिवम? चलिए, आज के ये 2 क्वेश्चन थे। देखो मैंने हर चीज कराई है इस चैप्टर में, अगर आपने फोकस किया हो। मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी कराई, बिफोर इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था। डेफिनेशंस आपको मैंने 8, 10, 15 बोली कि ये डेफिनेशंस आपको करनी है। फिर मैंने एक क्वेश्चन केस स्टडी भी बीच में करवाया था, वो अभी और भी कराना है मैंने। उसके बाद मैंने बेटा सारे सेक्टर्स करवाए हैं, और उसके बाद शॉर्टकट्स में सब कुछ। ऐसा नहीं है कि बहुत लर्निंग प्रोसेस। क्या ये छोटा छोटा तरीका आपको समझ आ रहा है कि पूरा पूरा बड़ा बड़ा लिखूं? सर छोटा 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 सही है। हाँ ये सर ठीक सही है ना है। बेटा? देखो एक क्लियर कट है। मैं यार प्रैक्टिकल सोचता हूँ कि जब आपको इतना ज्यादा पेपर में आना ही नहीं है तो मैं इतना सारा लर्न क्यों करूं। मैं ये सोचता हूँ कि आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, मैं 12th में हूं, मुझे एग्जाम देने हैं। तो मेरे को अगर एग्जाम में 4 to 6 हॉलीडेज होती हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो यार मेरे को हर चीज ना इतनी करनी है कि मैं रिवीजन कर सकूं। मैं वो पार्ट देख के सोच रहा हूं। मैं ये नहीं सोच रहा कि आज तो मैं बहुत ज्यादा याद कर लूं, नियर अबाउट 500 to 800 पेजेस याद कर लूं कुछ है, और उसके बाद में पेपर की तैयारी। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप उतना करिए कि आप जो है उस टाइम पे कवर कर। मान लो ऐसी सिचुएशन भी हुई है कि 2 छुट्टियां इकोनॉमिक्स में, क्या करोगे फिर? 2 छुट्टियां सिर्फ बोर्ड में। और देखिए मैंने अपने कैरियर में, मैंने अकाउंट्स तो इतनी देखी है, 16 छुट्टियां भी देखी है, और अपने कैरियर में 2 छुट्टियां देखी है मैंने अकाउंट्स में, या 1 छुट्टी अकाउंट्स में, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी अकाउंट्स में। तो बेटा ये ना बड़ा रिस्क फैक्टर है कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमने कितनी प्रिपरेशन करनी है। तो हमने उतना ही पढ़ना है कि जितना हम जो है सब कुछ मैनेज कर सके। ये नहीं बहुत पढ़ लिया और लास्ट मोमेंट पे यार क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, वो काम नहीं करना हमने। चलिए क्लास को वाइंड अप कर सर? रहा हूं। हाँ जी बोलो जी। सर ये एक चीज पूछनी थी कि वो एक्चुअली हमारी मैम ना बार बार बोल रही है कोई सतीश चंद्र के पेपर्स हर साल रिलीज होते हैं, उसके बेटा क्वेश्चंस करने के लिए। मेरी बात सुन। मैं अपनी क्लासेस में बोल चुका हूं 20 से 25 सैंपल पेपर करने हैं। जिस मर्जी जो राइटर्स हैं पब्लिशर्स हैं उसके उठा लो और पेपर करने। 20-25 सैंपल करे बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं, ये 10th नहीं है, ये 11th नहीं है, ये सबसे मुश्किल क्लास है और सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कि स्कोर कार्ड बनाना। 90+ is a very difficult task in 12th in all subjects। पॉसिबल नहीं है बेटा, ये उसी के लिए पॉसिबल है जो पढ़ रहे हैं अब। मगर जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो अप्रैल में जून में पढ़ते हैं वो बोर्ड में नंबर लेते हैं। जो जुलाई से पढ़ना शुरू करते हैं मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि 8 महीने का कोर्स है। तो अब जो बच्चा स्टार्ट करेगा तो वो कब खत्म करेगा आप सोच सकते हैं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए 2 स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करते हैं अप्रैल से जून, उनके नंबर ज्यादा अकाउंट्स आते भी हैं। वास्ट है सर। हाँ, और यार अभी आप देख लीजिए, आपने 1 महीने में 2-2.5 चैप्टर करे हैं, और उसके बाद आपने बाकी सब्जेक्ट्स में क्या किया है आप खुद लगाओ। जो अब स्टार्ट करेगा वो कैसे मैनेज करेगा? हाँ सर। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे बेटा।